10 विशिष्ट उपलब्धियां हैं जिसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे। 3 हमारी उपलब्धियां जिसमें घटना को अंजाम देने से पहले ही हमने अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। 6 ऐसे मामले हैं जिसमें लूट और डकैती के कांडों का हमने उद्भेदन किया और गिरफ्तारी की, और 1 मामला है जिसमें हमने फरार और वांछित नक्सली की गिरफ्तारी की। कुल 10 इस पर विशिष्ट मामले हैं जो हाल के दिनों में हमने किया। इसका ब्यौरा मैं संक्षेप में बताऊंगा, शेष को मैं प्रेस नोट के माध्यम से आप सबको उपलब्ध करा दूंगा। 14 नवंबर को सारण जिला के एकमा थाना के अंतर्गत डकैती की योजना बनाते हुए अपराध कर्मियों में 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे गैंग के विरुद्ध में 8 कांड दर्ज हैं। इनके पास में हमने हथियार, कारतूस, मोबाइल, चाकू, मोटरसाइकिल इत्यादि बरामद किया। इस प्रकार से सारण जिले में उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि हुई 14 नवंबर को ही बेगूसराय जिले में, जहां चौराही थाना के अंतर्गत आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से और फाइनेंस कर्मी से लूट की योजना बनाते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भी अवैध हथियार बरामद हुए। तीसरी मुख्य उपलब्धि हुई सुपौल जिला के जदिया थाना से, जिसमें वाहन चेकिंग के क्रम में जा रहे अपराध कर्मियों में 3 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी अवैध आग्नेयास्त्र, चाकू, मोटरसाइकिल इत्यादि बरामद किए गए। ये 3 उपलब्धियां थी जो अपराध होने के पहले अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी है। अब मैं 6 वैसे मामले बताऊंगा जिसमें डकैती के कांडों का उद्भेदन हुआ। अररिया के अररिया थाने में 27 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 5 लूट की घटनाएं हुई एनएच पर। 5 लूट की घटनाओं के उद्भेदन के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई और एक विशेष टीम का गठन करते हुए इस पूरे गिरोह को जो लगातार हाईवे पर लूट करते थे उनको हमने गिरफ्तार किया। 5 सदस्य इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से देशी पिस्तौल 1, देशी कट्टा 1, मैगजीन 2, जिंदा कारतूस, खोखा, मोबाइल 6, लूट की रकम ये सारी बरामद कर ली गई। मोबाइल से और उनकी पूछताछ से हम आगे भी अपराध कर्मियों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी छापेमारी करेंगे। इस प्रकार से अररिया में ये हाईवे पर जो अपराध करने वाले हैं बड़े गिरोह का हमने उद्भेदन किया। गया, दूसरी घटना गया के इमामगंज में है, जिसमें 9 नवंबर को एक अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फाइनेंस के किसी कर्मी से वो पैसा ले जा रहे थे, उनसे 3,43,000 लगभग रुपए की लूट कर दी गई। इस घटना के उद्भेदन के लिए भी चूंकि घटना अननोन थी, किस अपराध कर्मी ने किया ये जानकारी नहीं थी, पुलिस के द्वारा विशेष टीम बनाई गई। 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें लूटी गई राशि, मोटरसाइकिल, लूटी गई मोबाइल और घटना कारित करने में जो मोबाइल का प्रयोग किया गया उन सबको हमने बरामद कर लिया। तीसरी मुख्य उपलब्धि हुई कैमूर के भभुआ जिले से, जिसमें एक अपराध 32 साल का था, कमलेश पांडे उर्फ सोनू। इसको 3 घंटे के अंदर हमने बरामद किया। घटना इस प्रकार से थी कि अखिलासपुर गांव से 14 नवंबर को अपहरण की घटना प्रतिवेदित हुई। अपराध की बरामदगी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया और इनको चिनारी बाजार जो वहां से कुछ दूरी पर वहां से बरामद किया गया और अपहरणकर्ता 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक अपराध कर्मी का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा। ये पता चला कि ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी थे और जमीन की खरीद बिक्री के क्रम में जो पैसा भुगतान हुआ उस पैसे के लिए ही ये घटना हुई है। विस्तृत अनुसंधान पुलिस कर रही है। चौथी मुख्य उपलब्धि में गोपालगंज के नगर थाना में बैंक से रुपया निकालने वाले लोगों के साथ लूटपाट करने वाले कोढ़ा गैंग का हमने उद्भेदन किया है और ये घटना 4 जनवरी को हुई थी, लेकिन लगातार पुलिस के फॉलोअप से अब इसका उद्भेदन कर लिया गया। कोढ़ा गैंग के 4 सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 मोबाइल और नगद राशि बरामद हुई है, जिसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। 5वीं मुख्य उपलब्धि में बेतिया के मुफस्सिल थाना अंतर्गत फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, नम्र फाइनेंस लिमिटेड, उसका नाम है नम्र फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के फील्ड ऑफिसर से भय दिखाकर लूटपाट की गई थी। उसमें 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर इस मामले का उद्भेदन किया गया। 6वीं मुख्य उपलब्धि में दरभंगा के मनिगाछी थाना अंतर्गत स्टेट बैंक में रुपए जमा कराने जाने के क्रम में 4 अपराध कर्मियों द्वारा लगभग 11 लाख रुपए, 2 मोबाइल और कागजात को लूटा गया था।
इसमें 5 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक 11 लाख रुपए में से 6,28,000 रुपए की बरामदगी भी कर ली है। घटना में प्रयोग किए गए 5 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त कर लिया। शेष राशि की बरामदगी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पुलिस अभी घटना के उद्भेदन में आगे लगी हुई। 6,28,000 रुपए की बरामदगी हो गई। ये थी मुख्य जो हमारी घटनाएं हुई, जिसमें से 6 का हमने उद्भेदन किया। 3 हमने आपको बताया जिसमें घटना घटित होने के पहले, और अब 10वां जो हमारी मुख्य उपलब्धि है वो हमने 4 वर्षों से फरार नक्सली राजू भैया को 13 नवंबर को गया के लुटुआ थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया है। यह लुटुआ थाना में वर्ष 1919 के नक्सल संबंधी कांड में फरार था। अब पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की। इस प्रकार से ये सारे उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा हमने आपको